नमस्कार दोस्तों, हिंदी काव्यधारा क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आरपीएससी द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी विषय की जो दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो अंतिम परिणाम है, मुख्य सूची और जो आरक्षित सूची है, वो आज जारी की गई है। आप देख रहे हो कि आज 7 अगस्त 2025 को ये अंतिम परिणाम आरपीएससी द्वारा जारी किया गया है। यह संस्कृत शिक्षा विभाग की जो वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम था हिंदी विषय का, जो दिसंबर 2024 में आयोजित हुआ था, उसका जो अंतिम परिणाम है वो जारी किया गया है। इसका जो अस्थायी रूप से जो पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए जो रिजल्ट पहले 6 मई 2025 को जारी किया गया था, विचारित सूची, उसके बाद लगभग 3 महीने बाद आज ये जो अंतिम परिणाम है वो जारी किया गया है। इन अभ्यर्थियों की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन करने के बाद ये रिजल्ट आज जारी किया गया। तो आज अपन देखते हैं इसमें हिंदी विषय की क्या कट ऑफ रहती है, कितने पदों पर यह भर्ती आयोजित हुई थी, फाइनल जो कट ऑफ है वो क्या रहती है और प्रोविज़नल कट ऑफ क्या रही थी, कितना का डिफरेंस है। तो ये सब बातें आज अपन इस वीडियो में जानेंगे। ये मुख्य सूची में जो सफल कैंडिडेट है उनके मेरिट क्रमांक एवं रोल नंबर है। आप देखोगे कि इसमें जो टीएसपी एरिया है, उस टीएसपी एरिया के लिए 5 पोस्ट थी और नॉन टीएसपी एरिया के लिए 34 पोस्ट थी, जिसके लिए एग्ज़ाम हुआ था। इसमें जो कट ऑफ रही है वो जो टीएसपी एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया, उसकी जो मैंने लिस्ट है उसमें क्या कट ऑफ रही है, उसमें जो जनरल की है वो कट ऑफ चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन दोनों की 288.74 रही है। और एसटी की कट ऑफ, एसटी की जो कट ऑफ है उसमें जनरल की फील्ड अप बाय हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी एसटी की जो जनरल की पोस्टें हैं वो ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहा है उससे भरी गई है। हॉरिजॉन्टल में रिजर्वेशन है वो पीएच कैटेगरी में, जो ब्लाइंड और लो विजन कैटेगरी है, उन कैंडिडेट्स के लिए 230.06 जो कट ऑफ मार्क्स रही है इस डीओबी पे। और इसी डीओबी और इसी कट ऑफ के अंतर्गत है ये एसटी जनरल की पोस्टें फिलअप हो गई। जनरल जो वुमेन है उनकी कट ऑफ 230.19 रही है इस डीओबी पे, क्योंकि जो टीएसपी एरिया है उसमें कुल 5 पोस्ट पर ही भर्ती आयोजित हुई थी। तो इतनी कम पोस्ट होने के कारण है वो एसटी जनरल की पोस्ट है वो इन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से फिलअप हो गई। इसमें जो ये कट ऑफ मार्क्स और जो ये डीओबी है, इसका क्या मीनिंग होता है कि अगर मान लो किसी कैंडिडेट के 288.74 जितनी कट ऑफ रही है उतने ही नंबर बन रहे हैं, और अगर उसकी डीओबी 25 जुलाई 1992 या उससे ऊपर है तो वो इस सूची में इसका नाम आ गया। अगर उसकी डीओबी इससे कम है या छोटी है तो अगर नंबर चाहे भले ही उसके 288.74 बने हो, लेकिन अगर डीओबी इससे कम है तो इसका इस सूची में नाम नहीं आएगा, वो चयनित नहीं हुआ है। तो हमेशा कट ऑफ में ये जो कट ऑफ मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ दोनों आती है। डेट ऑफ बर्थ जो होती है इसके ऊपर वाले कैंडिडेट ही चयनित होते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं नॉन टीएसपी जो एरिया है उसकी मेन कट ऑफ क्या रही है। तो इसमें आप देखोगे कि जो जनरल जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें 351.13 6 जुलाई 2001 की डीओबी पे, जिसमें सेम कट ऑफ है जनरल मेल हो, जनरल फीमेल हो और विडो कैटेगरी की भी।
तो इन तीनों कैटेगरी नहीं, जनरल मेल और फीमेल की 351.13 रही है, विडो की 273.42 रही है। तो ये जनरल विडो की बात हो रही है। तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ जनरल की रही है 351.13। उसके बाद एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो जनरल मेल और फीमेल दोनों की बराबर रही है 316.13, यानी लगभग ये जो जनरल की कट ऑफ है उससे 35 नंबर कम रही है इस डीओबी पे। फिर एसटी की कट ऑफ है, तो एसटी की कट ऑफ है 306.02। एसटी की कट ऑफ कितनी रही है? 306.02 जनरल की, और विडो की 169.81 ही रही है, यानी एससी से 10 मार्क्स है वो कम ही रही है। फिर बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की जनरल मेल और फीमेल, यानी जनरल में कौन आ जाते हैं? जनरल में मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। उसके बाद जो फीमेल की जो रिजर्व्ड पोस्टें होती हैं उन पर अलग से कट ऑफ रहती है, तो वो दोनों ही सेम रही है 347.92 2001 की डीओबी पे। तो आप देखोगे कि जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में कोई ख़ास अंतर नहीं है, बस ये 348 के लगभग है और ये 351 है, मात्र 3 नंबर का डिफरेंस है। उसके बाद एमबीसी की बात करते हैं, तो एमबीसी की 350.38 लगभग जनरल के बराबर 1 नंबर का डिफरेंस है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जिसमें जनरल की कट ऑफ 348.99 कितनी रही है? 348.99, यानी लगभग 349 नंबर रही है। और उसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो विडो की कट ऑफ है वो 253.26 रही है। तो आप देखोगे कि जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई ख़ास अंतर नहीं रहा है, क्योंकि जो नॉन टीएसपी एरिया के लिए केवल मात्र 34 पोस्ट के लिए भर्ती आयोजित हुई थी संस्कृत डिपार्टमेंट में हिंदी की। तो इतनी कम पोस्टों पर इतनी अधिक कट ऑफ रहना स्वाभाविक है। फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या रहता है? हॉरिजॉन्टल में जो स्पेशल कैटेगरी होती है ना वो आती है, जैसे पीएच कैटेगरी एक्स सर्विसमैन है, तो एक्स सर्विसमैन में जो जनरल की कट ऑफ है वो 286.89 रही है। और पीएच कैटेगरी में ब्लाइंड और जो लो विजन है उनकी 310.39, और जो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ है और ये सेरेब्रल पाल्सी एंड अदर्स जो कैटेगरी है उनके लिए 300 नंबर रही है लगभग। तो ये पीएच कैटेगरी की है, क्योंकि ये कैटेगरियाँ इनका जो रिजर्वेशन होता है ना वो ओरिजेंटल होता है, बाकी जैसे कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी वो होता है वर्टिकल। तो इसमें उस मेरिट क्रमांक के आगे अगर पी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है प्रोविजनल से, यानी अस्थायी रूप से अभी चयनित है। और पी मार्क अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा ही किया जाना है, तथा संबंधित अभ्यर्थी संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर से संपर्क करें। यानी अभी इनकी पात्रता का निर्धारण संस्कृत डिपार्टमेंट भी करेगा, उसके बाद में वो स्थायी रूप से चयनित होंगे, अभी अस्थायी रूप से चयनित हैं। तो ये तो बात हुई है अपनी जो फाइनल जो कट ऑफ है और जो मुख्य सूची में सफल होने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए। उसके बाद में इसके साथ ही एक जो रिजर्व लिस्ट है वो भी जारी होती है। और आपको पता ही होगा कि जो रिजर्व लिस्ट है, अगर इस मेन लिस्ट में से कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो उन कैंडिडेट के अकॉर्डिंग है वो रिजर्व लिस्ट में से कैंडिडेट जो मेरिट क्रमांक के हिसाब से पिकअप किया जाते हैं। तो ये लिस्ट साथ में ही जारी होती है। तो ये भी आप देखोगे कि आरक्षित सूची है और इसमें सेम वही बात है जो हमने मुख्य सूची में देखी थी। अब इसमें कितने कितने कैंडिडेट हैं उन्होंने किए हैं, देखो रिजर्व में क्या होते हैं कि जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, ये गैर अनुसूचित नहीं है, ये अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ थोड़ी सी आरपीएससी की मिस्टेक है, यानी टीएसपी एरिया ये अनुसूचित क्षेत्र जिसमें 5 पोस्टें थी उनके लिए 4 कैंडिडेट को रिजर्व किया है। और इसमें जैसे किसी एक बंदे ने ज्वाइन नहीं की, 4 नहीं ज्वाइन किया, तो फिर रिजर्व लिस्ट में से R1 जो जिसका मेरिट क्रमांक ज़्यादा है उसको पिकअप कर लेंगे, मेन लिस्ट में ले जाएंगे और उनको पोस्टिंग मिल जाएगी।
जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है नॉन टीएसपी एरिया, उसमें 18 कैंडिडेट को रिजर्व घोषित किया है। 34 पोस्ट मैन थी, उनके पीछे 18 कैंडिडेट को, यानी लगभग 50% ये कर लेते हैं। अब इसकी कट ऑफ क्या रहती है रिजर्व लिस्ट की? शेड्यूल जो एरिया है इसमें रहती है जनरल की तो 285.94 यानी लगभग 286, और एसटी की कट ऑफ रहती है 243 और 228.57 वो जनरल जो फीमेल है उनकी रहती हैं। और ये हॉरिजॉन्टल कट ऑफ रहती है 169.79, वही ब्लाइंड और लो विजन कैटेगरी में। तो आप देखोगे कि कितना अंतर रहता है, बहुत कम अंतर रहेगा। और जो नॉन टीएसपी एरिया, नॉन शेड्यूल्ड एरिया, उसमें क्या रहता है कि जो जनरल की कट ऑफ है 343.85 रहती है, वहाँ पर 351 पॉइंट कुछ थी, यहाँ पर 343 पॉइंट कुछ है, यानी लगभग 8-9 नंबर का डिफरेंस इसमें रहता है। फिर इसकी जो विडो की है वो 236.75 एससी, तो एससी में आपको पता है जब मेन लिस्ट में ये फील्ड अप बाई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो गई तो रिजर्व्ड में भी यही है। और जो इसकी जो फीमेल की है वो 312.29 रही है एससी की। एसटी में जो जनरल की है वो 303.61, और जो विडो है उनकी 126.32 रही है रिजर्व लिस्ट में। और अगर बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की मेल और फीमेल दोनों की 341.80 रही है, वहाँ पर 347 पॉइंट कुछ थी और यहाँ पर 341.80 है, यानी लगभग 5 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ लगभग 8 नंबर का डिफरेंस था। और एमबीसी में 318.37, यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा है, क्योंकि एमबीसी में जो मैन कट ऑफ थी वो 350 के समथिंग थी और यहाँ 318.37, तो यहाँ लगभग 32 नंबर का डिफरेंस हो जाता है, ये 32 नंबर कम रही है। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 347.65 रही है, और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं रहा है, क्योंकि 349 पॉइंट कुछ मैन में थी और 347 पॉइंट यानी 1-2 नंबर का डिफरेंस रहा है। और विडो में 236.58। यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस में जो जनरल कैटेगरी के आगे ये लिखा हुआ है रिमार्क्स में नोट बिंदु संख्या 3, इसका क्या मतलब है? इसमें नीचे देखो ये बिंदु संख्या 3 है ना, कि परिणाम तैयार करते समय राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 26 जुलाई 2017 के अनुरूप जिन अभ्यर्थियों द्वारा आयु और अन्य किसी तरह फीस को छोड़कर की छूट प्राप्त की हो, तो उन अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के वर्ग में विचारित किया गया है। यानी फीस को छोड़कर अगर किसी तरह की छूट उन कैंडिडेट ने प्राप्त की है इस परिपत्र के हिसाब से, तो उस कैंडिडेट को उसी स्वयं के वर्ग में विचारित किया गया है। तो इसमें बिंदु संख्या 3 के अनुसार है वो इसमें शामिल किया गया है ईडब्ल्यूएस में, इसलिए इसका डिफरेंस बहुत कम रहा है। और हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है इसकी अगर एक्स सर्विसमैन और पीएस कैटेगरी की बात करते हैं तो 233.40 है वो एक्स सर्विसमैन की, और 256.02 ब्लाइंड एंड लो विजन, और अदर कैटेगरी है जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी सेरेब्रल पाल्सी उनके 291.30। आप देखोगे कि इसमें भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ देखो एक्स सर्विसमैन की 233.40 रही है और यहाँ पर 286 पॉइंट, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और 310 और 300 से 256 और 291 आ गई। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो कुछ कैटेगरियाँ हैं तो वहाँ में अंतर बहुत खूब है, और कुछ जैसे जनरल ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो इनमें बहुत कम अंतर देखने को मिलेगा। अब वो ये तो बात हो गई जो 7 अगस्त आज जारी हुआ है जो मैन लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। अब ये जो 6 मई 2025 को प्रोविज़नल लिस्ट जारी हुई थी वो पीडीएफ है। तो ये जब हमारा ये एग्ज़ाम दिसंबर में आयोजित हुआ था 28 और 29 दिसंबर को, तो उसका जो परिणाम है वो पहली बार 6 मई को जारी हुआ था, लगभग 4 महीने बाद। और इस 4 महीने बाद के इस 3 महीने बाद है ये फाइनल रिजल्ट जारी हुआ, यानी कुल समय लगभग 7 महीने का रिजल्ट जारी होने में लग गए हैं। तो इसमें आप देखोगे कि जो पात्रता की जांच है, तो ये जो प्रोविजन लिस्ट है ना, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी होती है, एज ए विचारित सूची होती है एलिजिबिलिटी चेकिंग की।
इसमें कुछ कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं डॉक्यूमेंट के अभाव में, और इनको अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाता है। इसमें आप देखते हो कि टीएसपी एरिया के लिए 5 पोस्ट थी और नॉन टीएसपी के लिए 34 पोस्ट थी। तो यहाँ पर 5 पोस्ट के लिए 21 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था। 5 पोस्ट के लिए 21 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था प्रोविजनल लिस्ट में, यानी लगभग 4 गुना। और ऐसे ही यहाँ पर नॉन टीएसपी एरिया में 34 पोस्ट के लिए 103 कैंडिडेट को है वो सिलेक्ट किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यह भी आप देखोगे कि लगभग 3 गुना हो गया। तो इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है कि 2 गुना ही ले, 2.5 गुना ही ले। तो कई बार 1.5 गुना ले लेते हैं, कई बार 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना, यानी कैंडिडेट के हिसाब से वो ले लेते हैं। तो ये तो उस समय की थी बात। इसकी कट ऑफ क्या रहती है वो अपन देखते हैं। तो शेड्यूल्ड एरिया की जो कट ऑफ है टीएसपी एरिया की, उसमें जनरल की देखो 277.59 रही है, और एसटी की ये रही है। जो आप देखोगे कि कितना डिफरेंस रहा है, तो ये आप चेक कर लेना। अपन बात करते हैं नॉन टीएसपी एरिया की। तो नॉन टीएसपी एरिया में देखो प्रोविजनल में जनरल की कट ऑफ 341.80 रहती है, और मैन में 351 पॉइंट शायद 15 रहती है। तो लगभग 10 नंबर का डिफरेंस रहता है जनरल में। और ऐसे ही विडो में 236.75, एससी में 306.97, और एसटी में 300.87 जनरल की, और विडो की 125.49, ओबीसी में 334.41 रहती है। यानी जिनके 334.41 थे उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए हैं। यानी जिनके 341 पॉइंट, तो ये तो जनरल की थी। ओबीसी की 334.41 थी, तो इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए। उसके बाद में 347 पॉइंट समथिंग है वो मैन में रही थी। तो आप देखोगे कि लगभग 6 और 7 13 नंबर का डिफरेंस रहा है। और आप देखते हो रिजर्व लिस्ट में, तो रिजर्व लिस्ट में यहाँ तो 351 में मैन रहती है, और 343 है वो जनरल की जो रिजर्व रहती है। तो इससे तो 8 नंबर का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ देखो कि प्रोविजनल कट ऑफ लगभग 342 है, 343 रिजर्व, यानी लगभग कैंडिडेट है जो पास हुए थे उनको रिजर्व लिस्ट में शामिल कर लिया गया। और ओबीसी में यही 334.41 प्रोविजनल में रहती है। लेकिन आगे आप देखोगे कि जो रिजर्व लिस्ट है, तो रिजर्व लिस्ट में कोई ख़ास अंतर नहीं रहता है। 341 पॉइंट कुछ रहती है, और फिर 347 पॉइंट कुछ मैन में रहती है। तो प्रोविजनल और जो फाइनल कट ऑफ है उसमें लगभग 10 से 15 नंबर का डिफरेंस तो होना ही चाहिए, वरना तो कोई मतलब नहीं है। और फिर आप देखोगे कि एमबीसी की कट ऑफ 302.13, ईडब्ल्यूएस की 322.35 और 229.30 विडो की ये कट ऑफ रहती है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में एक्स सर्विसमैन की और पीएच की ये कट ऑफ रहती है। तो इस हिसाब से जो ये प्रोविजनल कट ऑफ, मैन कट ऑफ, रिजर्व कट ऑफ। अब आप एक बात इसमें नोट करोगे कि जब से ये 5वां विकल्प आया है उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कि 10% से अधिक प्रश्नों में क्या है ये विकल्प नहीं भरते हैं। और नहीं भरने के कारण यहाँ देखो कि 335 अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में अयोग्य घोषित कर दिया। आप जानते हो कि अगर 5वां विकल्प नहीं भरते हो तो नेगेटिव मार्किंग होगी उसकी, अगर उस क्वेश्चन को खाली छोड़ दिया तो। और अगर आपने 10% से ज़्यादा क्वेश्चनों में नहीं भी, अगर उसमें वो 5वां विकल्प नहीं भरा, तो आप उस परीक्षा से बाहर हो जाओगे अयोग्य होकर। तो इसमें आरपीएससी बाकायदा उनके रोल नंबर भी जारी करते हैं कि वो महानुभाव कौन है जो 5वां विकल्प नहीं भरते हैं। तो यहाँ देखोगे कि आप 335 अभ्यर्थियों ने ये नहीं भरे, उनके रोल नंबर आरपीएससी ने जारी कर दिए। इसके बाद अपन बात करते हैं, आपको बता रहे थे कि इनकी पोस्ट थी हिंदी। अब ये देखो हिंदी सब्जेक्ट है, इसमें जो नॉन शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड एरिया है
इसमें 34 पोस्ट तो थी नॉन टीएसपी की और 5 पोस्ट थी टोटल टीएसपी एरिया की। अब इसमें कैटेगरी वाइज है, जैसे अलग अलग दे रखी है आपको। और फिर यहाँ अपन बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल में कि एक्स सर्विसमैन और ब्लाइंड एंड लो विजन और एक एलडीसीपी अदर, क्योंकि बाकी डीएचएच में 0 पोस्ट है, या मल्टी जो डिसेबिलिटी है इसमें भी 0 है। तो कट ऑफ तो सीधी सी बात है, जिसमें पोस्ट होगी उसी की कट ऑफ आएगी। तो एक पोस्ट यहाँ थी, एक पोस्ट यहाँ थी, तो इनके लिए कट ऑफ भी जारी हुई है। तो इस हिसाब से बहुत कम पदों की ये भर्ती थी। अब आगे जो सितंबर में होने वाली है इसमें भी कोई ख़ास ज़्यादा पद नहीं है। उसके बाद आगे आने वाली भर्ती है जिसमें लगभग 1005 पोस्ट है हिंदी की, तो उसमें कट ऑफ में थोड़ा अंतर देखने को ज़रूर मिलेगा। बाकी पोस्टों से कट ऑफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। पेपर का जो लेवल कैसा है, उसका जो कठिनाई स्तर क्या है, उसके आधार पर ही कट ऑफ में अंतर आएगा। तो ये थी दोस्तों आज के। आप देख रहे हो कि आरपीएससी पिछले 3-4 दिनों से बार बार हिंदी का रिज़ल्ट है वो जारी कर रही है। पहले संस्कृत डिपार्टमेंट स्कूल लेक्चरर का रिज़ल्ट जारी किया, फिर आज सेकंड ग्रेड टीचर का जारी कर दिया है। और अब आने वाले समय में जो स्कूल लेक्चरर जो जनरल डिपार्टमेंट है उसका जो प्रोविज़नल लिस्ट है वो जारी होने वाली है। तो चलो दोस्तों, थैंक यू।